अच्छा, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट बी से। पार्ट 2 के पार्ट बी से, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आपके पास चार जो है वो पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं, पी क्यू आर और एस, ये चार आपके पास पॉइंट्स गिवन है। पार्ट 2 के बी में क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर। आपने एक पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट फाइंड करना है, एक पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो पी आर वाले वेक्टर को डिवाइड कर रहा है। कौन से वेक्टर को? पी आर वेक्टर को। ये बना हुआ पी आर वेक्टर आपके पास है, ये रहा पी आर वेक्टर, सही है। पी आर वेक्टर में इनिशियल पॉइंट पी है और टर्मिनल पॉइंट है आर। इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, एक्सटर्नली इन द रेशो 3:2। रेशो क्या गिवन दे दिया, m:n 3:2। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो एक्सटर्नली डिवाइड जब भी करेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो इंटरनली वाला है सेम फॉर्मूला होगा, बट प्लस के बजाय क्या आएगा, माइनस। प्लस हट जाएगा और उसकी जगह माइनस आ जाएगा। तो आर वाला हम क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आर पोजीशन वेक्टर आर, आप कोई और भी नाम रख सकते हो, सही है। पोजीशन वेक्टर आर किसके बराबर होता है, एम बी माइनस एन ए डिवाइड बाय एम माइनस एन। एक्सटर्नली में ये दोनों जगह जो प्लस है इंटरनली में वो नहीं आएगा, एक्सटर्नली में उसकी जगह माइनस आएगा। तो एम की क्या वैल्यू है, 3। और आपके पास जो है वो m:n, m दिया हुआ है 3, तो आपके पास 3 के साथ p वाला पॉइंट नहीं आएगा बल्कि r वाला पॉइंट आएगा। r आ गया, माइनस n की वैल्यू 2, और फिर आपके पास कौन सा पॉइंट आएगा इधर, p। फिर आपके पास आएगा r वाला पॉइंट नहीं आएगा, p वाला पॉइंट आएगा। 3 × r वाला जो पोजीशन पॉइंट गिवन दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर जो गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 0 1 1, -2। p वाला पॉइंट है 1 1 -1। तो 3 क्या हुआ, पहले 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 आ गया, फिर 3 1 से हुआ, 3 आ गया, फिर 3 1 से हुआ तो 3 आ गया, माइनस एज इट इज कॉपी। और जो है वो आपके पास 2 पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 आ गया, 2 फिर 1 से हुआ, फिर 2 आ गया, फिर 2 -1 से होगा तो -2 आ गया। और डिवाइड में m माइनस एन, तो m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है, तो m 3 - 2 कितना हो गया, 1। अब डिवाइड में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास क्या है, ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों आपके पास वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, माइनस। तो आई वाला कंपोनेंट आई से माइनस होगा, 0 - 2। जे वाला जे से, 3 - 2। के वाला के से, 3 - -2। तो आपके पास आर पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, ये पॉइंट क्या आ गया, 0 - 2 - 2, 3 - 2 1, 3 + 2 5। तो -2 1 5 ये एक पॉइंट है जो एक्सटर्नली पी आर को डिवाइड कर रहा है 3:2 रेशो से, सही है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में क्या है आपके पास, ये पार्ट 2 का बी था, सही है। पार्ट 2 का ए हमने लास्ट टाइम कर लिया था। पार्ट 3 क्वेश्चन 10 का पार्ट 3 बोल रहा है, एफ इफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई ये आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड आर एस। पी आर वेक्टर का, पी आर आपके पास एक वेक्टर है, एक्स उसका मिड पॉइंट है, सही है। पी इनिशियल पॉइंट, आर टर्मिनल पॉइंट, एक्स जो है वो मिड पॉइंट है। कोई भी पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो बिल्कुल वो वेक्टर के मिड में आएगा, सही है। और जब वेक्टर के मिड में आएगा तो रेशो क्या होगा, एम और एन की वैल्यू मिड पॉइंट के लिए सेम होती है, सही है। पी से एक्स तक का डिस्टेंस भी 1 और आर से एक्स तक का डिस्टेंस भी 1, या पी से एक्स 2 है तो आर से एक्स वाला डिस्टेंस भी 2 होगा, सेम वैल्यू होगी। इसी तरह आर एस एक और वेक्टर है, आर एस, और वाई उसका क्या है, मिड पॉइंट है, सही है। तो आर एस वेक्टर है तो आर उसका इनिशियल पॉइंट है, एस टर्मिनल पॉइंट है, और वाई जो है वो इसका क्या है, मिड पॉइंट है। और आपके पास यहाँ पे आर से लेके वाई तक का वैल्यू भी, डिस्टेंस भी 1 है, और एस से लेके वाई तक का डिस्टेंस भी 1 है। इसका मतलब आपके पास मिड पॉइंट में क्या होता है, एम और एन की वैल्यू सेम होती है, सही है। लेकिन आपने प्रूफ क्या करना है, आपने ये एक्स और वाई पॉइंट्स क्यों निकालने हैं, ये मिड पॉइंट्स क्यों फाइंड करने हैं, ये दो वेक्टर्स के मिड पॉइंट्स है तो क्यों फाइंड करोगे, क्यों? क्योंकि आगे बोल रहा है शो दैट, प्रूफ करो, शो करो कि एक्स वाई वेक्टर बराबर होगा 1/2 पी एस वेक्टर के। एस वाई वेक्टर किसके बराबर है, 1/2 पी एस। अब देखो पी एस वेक्टर तो आप निकाल सकते हो राइट साइड पे जो निकालना है, क्योंकि पी वाला और एस वाला पॉइंट दोनों गिवन है। लेकिन लेफ्ट साइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई वाला पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, जब भी लेफ्ट साइड पे जो एक्स वाई वेक्टर है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप कौन सा पॉइंट निकाल लो, एक्स फिर वाई। दोनों पॉइंट्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वही पोजीशन वेक्टर वाला, डिवीजन वाला। तो ये क्या है, R = MB + NA ओवर M + N। सबसे पहले हम एक्स वाला पॉइंट फाइंड करेंगे। एक्स क्या है, मिड पॉइंट है पी और आर का। तो x =
अब इधर क्या है, मिड पॉइंट में क्या है, एम और एन की वैल्यू सेम होती है, एम भी वन है एन भी वन है, तो वन लिख दिया एम की जगह पे। अब उसके साथ आर लिख लो या पी लिख लो, इधर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो मैंने लिख दिया आर प्लस वन पी। सही है, वन आर प्लस वन पी या वन पी प्लस वन आर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डिवाइड में एम प्लस एन वन प्लस वन, तो वन मल्टीप्लाई आर, आर हो गया, और फिर आर के जो कोऑर्डिनेट्स थे, आर जो पॉइंट था वो हमने पुट कर दिया, 0,1,1 प्लस वन मल्टीप्लाई पी, पी आ गया, और फिर पी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने पुट कर दिए, 1,1, -1। और डिवाइड में वन प्लस वन क्या हो गया आपके पास, टू हो गया। सही। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दो आपके पास ये जो दो पॉइंट्स है, दो कोऑर्डिनेट्स है, जो दो वेक्टर्स है, ये आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा आपके पास, एक्स कंपोनेंट एक्स में ऐड होगा, आई वाला आई वाले में ऐड हो गया, 0+1, जे वाला जे में 1+1, और के वाला के में 1 + -1। तो 0+1 1 आ गया, 1+1 2 हो गया, और 1 - 1 0 हो गया। डिवाइड में टू है, ये टू ओवरऑल के डिवाइड में, ये पूरे आपके पास जो एक्स वाला पॉइंट आ रहा है उसके हर एक कोऑर्डिनेट के डिवाइड में है, तो सबको अलग अलग दे देंगे। एक्स के कोऑर्डिनेट के भी डिवाइड में टू आ जाएगा, 0+1 तो इसके डिवाइड में टू, 1+1 2, वाई कोऑर्डिनेट टू बन रहा है उसके डिवाइड में भी टू आएगा, 1 - 1 0 जेड कोऑर्डिनेट है तो उसके डिवाइड में भी टू आएगा। तो एक्स वाला पॉइंट क्या आ गया, 1/2 कॉमा 2/2 1 हो गया, 0/2 क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, एक्स वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए, 1/2 कॉमा 1 कॉमा 0। इसी तरह अब हम वाई वाले वेक्टर के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, और हमें ये बात पता है वाई क्या है, आर और एस। आर एक वेक्टर है आर एस, आर उसका क्या है, इनिशियल पॉइंट, एस उसका टर्मिनल पॉइंट। इन दोनों, इस और मतलब इस वेक्टर का क्या है, मिड पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल मिड में एक पॉइंट आ रहा है वाई, वो हमने फाइंड करना है। मतलब वाई वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो इस वेक्टर आर एस को मिड से डिवाइड कर रहा है। सही है, दिस इज द वाई। तो अब एम की वैल्यू भी वन है और एन की वैल्यू भी वन है आपके पास, M:n 1 है। सही है, तो y कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में होता है m, तो m की वैल्यू वन आ गई, फिर उसके साथ s लिख लो या r लिख लो, मिड पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, s लिख दिया, प्लस n की वैल्यू भी वन आ गई, फिर r लिख लिया, डिवाइड में m+n, 1+1 2 हो गया। अच्छा, y = 1 मल्टीप्लाई s, s आ जाएगा, और s जो हमारे पास पॉइंट गिवन है, हम उसके कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे। सही है, s की वैल्यू पुट कर देंगे, s वाला पॉइंट है 2,1,0 प्लस 1 × आर। तो आर वाला जो पॉइंट गिवन है, आर के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वो हम वो पुट कर देंगे। तो आर के क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके पास, 0 1 1, 0 1 1, और डिवाइड में 1+1 कितना हो गया, टू हो गया। y = अब यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, दो पॉइंट्स या दो वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो आई कॉम्पोनेंट में ऐड होगा, 2+0, जे वाला जे में 1+1, के वाला के में 0+1, और डिवाइड में क्या आएगा आपके पास, टू। अब ये जो डिवाइड में टू है, ये हर एक कॉम्पोनेंट के डिवाइड में, तो हर एक कॉम्पोनेंट को अलग अलग मिलेगा, 2+0 2 डिवाइड बाई टू, कॉमा 1+1 2 डिवाइड बाई टू, कॉमा 0+1 1 डिवाइड बाई टू। तो बेटा आपके पास y वाला जो मिड पॉइंट है वो क्या आ गया, y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2/2 1 कॉमा 2/2 1 कॉमा 1/2, ये वाला आपके पास ये y वाला पॉइंट आ गया। सही है, अब हम इजीली लेफ्ट साइड कर सकते हैं, और राइट तो हम पहले भी कर सकते हैं, तो अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स वाई, एक वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर की वैल्यू निकालनी है एक्स वाई वेक्टर कैसे निकलेगा, टर्मिनल पॉइंट y माइनस इनिशियल पॉइंट x। तो y की वैल्यू क्या आई है आपके पास, आपने निकाली है 1,1,1/2, माइनस x की वैल्यू आप ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हो, x आपके पास पॉइंट है 1/2, 1,1,0, 1/2, 1,0। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो पॉइंट्स दो वेक्टर्स माइनस हो रहे हैं, तो आई वाला कंपोनेंट आई वाले से माइनस होगा, 1 - ½ जे वाला जे से, 1 - 1, और के वाला के से, 1/2 - 0। क्या आ गया आपके पास, एक्स वाई वाला वेक्टर आ गया, 1 - ½ करेंगे, हाफ आ गया, 1/2 आ गया, 1 - 1 0, ½ - 0 ½ ही होगा। तो आपके पास जो है लेफ्ट साइड में जो एक्स वाई वेक्टर फाइंड करना था, उसका आंसर आ गया, वो आपने फाइंड कर लिया, क्या आ रहा है, 1/2, 0, 1/2।
अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, और वो किसके इक्वल आनी चाहिए, लेफ्ट के, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास यहाँ पे, आर एच एस राइट हैंड साइड है हाफ पी एस, हाफ मल्टीप्लाई वेक्टर पी एस, हाफ 1/2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पी एस वाले वेक्टर से, सही है। तो पी एस वाला वेक्टर निकाल लेते हैं, तो हाफ वैसे ही रहेगा। पी एस वाला वेक्टर, चलो पहले पी एस वाला वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, सही है। पी एस वाला वेक्टर कैसे आएगा, फाइंड टर्मिनल पॉइंट एस माइनस इनिशियल पॉइंट पी। एस वाला पॉइंट क्या गिवन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, एस वाला पॉइंट है 2,1,0 माइनस पी वाला पॉइंट गिवन है 1,1,-1, सही है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम माइनस करेंगे, तो आई वाला कंपोनेंट आई से माइनस होगा 2 - 1, कॉमा जे वाला कंपोनेंट जे से माइनस होगा 1 - 1, कॉमा के वाला कंपोनेंट के से माइनस होगा 0, माइनस माइनस प्लस 1। तो पी एस वाला वेक्टर क्या आ गया आपके पास, 2 - 1, 1, कॉमा 1 - 1, 0, कॉमा 0 + 1, 1। तो पी एस वाला वेक्टर आ गया। अभी पी एस वाला वेक्टर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 से, या 2 से डिवाइड होगा, बात एक ही है। पी 1/2 पी एस इक्वल टू 1/2, पी एस की क्या वैल्यू है 1, 0, 1। अब 1/2 बेटा, आपके पास ये जो वेक्टर है इसके हर एक कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, आई से, जे से, के से, तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ गया, 1/1 मल्टीप्लाई 1/2, 1, 1/2 आ गया, कॉमा 0 × 1/2, 0, कॉमा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अगर आप देखो आपके पास जो लेफ्ट साइड थी उसका आंसर भी बिल्कुल यही आ रहा था, लेफ्ट साइड पे जो एक्स वाई वैक्टर है वो भी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 1/2, 0, 1/2। इसी तरह राइट साइड आपके पास जो है उसमें हाफ पी एस है, हाफ मल्टीप्लाई वेक्टर पी एस, उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या आ रहे हैं, 1/2, 0, 1/2। तो आपके पास यहाँ पे क्या वेरीफाई हो गया, लेफ्ट साइड पे जो वेक्टर एक्स वाई है वो किसके बराबर है, वेक्टर पी एस के, जब वो हाफ से मल्टीप्लाई होगा। हो गया प्रूफ। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, नो सर। सही है। चलो, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया खत्म, सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में भी ना कुछ चीजें होमवर्क में आएंगी, क्योंकि कुछ सिमिलर चीजें आ रही है 11 के अंदर जो हमने ऑलरेडी की हुई भी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अच्छा दो पार्ट है, चलो एक मैं करवाता हूँ, एक होमवर्क में देते हैं, और ये हमने किया हुआ है जैसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, बताओ कौन सा पार्ट करना है, 1, 2, कौन सा पार्ट करें, फर्स्ट या सेकंड। 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 दोनों सिमिलर ही है, सही है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वेक्टर ओ ए। दोनों पार्ट्स के अंदर बेटा आपको क्या करना है, ओ ए एक वेक्टर फाइंड करना है, ओ ए एक वेक्टर ढूंढना है। वेयर, क्या गिवन दिया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो है वो या तो उसकी लेंथ होगी या कोई और वेक्टर होगा, कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो पार्ट 2 के अंदर क्या है, ओ ए का मैग्नीट्यूड गिवन दिया हुआ है या लेंथ गिवन दी हुई है, बात एक ही होती है। ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन दे दिया, 2, एंड ओ ए इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे है आपके पास ओ ए जो वेक्टर है वो एक और वेक्टर गिवन दिया हुआ है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सही है। ओ ए वाला जो आपके पास वेक्टर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो गिवन वेक्टर है, जो गिवन वेक्टर है हमारे पास, उसका नाम नहीं लिखा इसने, हम अपनी मर्जी से लिख देते हैं, कुछ भी नाम लिख लो, ओ बी ले लेते हैं, सही है, या सिंपली बी ले लो, आपकी मर्जी है। चलो सिंपली ये काम करते, बी लेते, ओ बी क्या लेना। तो वेक्टर है 8, 1, सही है। आपने ओ ए वाला वेक्टर फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन दिया हुआ है, लेकिन दूसरा जो वेक्टर है बी, जिसका नाम हमने बी रख दिया है, उसकी डायरेक्शन में, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों वेक्टर्स की ओपोजिट है बस। हमने जो सवाल पहले किया था उसमें सेम डायरेक्शन थी, और पार्ट 1 में भी डायरेक्शन सेम है, क्योंकि इसने लिखा है ना इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन। और अगर ओपोजिट का वर्ड यूज कर दे तो मतलब डायरेक्शन ओपोजिट। अब ओपोजिट में क्या करेंगे, एक छोटा सा फर्क होगा साइन का, सही है। तो वो साइन माइनस का लगाएंगे, वो क्या कब लगाएंगे देखते हैं। अच्छा, तो मुझे क्या फाइंड करना है, ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर कैसे आएगा, आपको ये पता है, अगर ओ ए वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालो, तो ओ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बराबर होगा वेक्टर ओ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए, ऐसे ही है। तो मैग्नीट्यूड डिवाइड में है, वहां पे जाके यूनिट वेक्टर के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर,
इक्वल टू ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ओ ए। तो ओ ए वेक्टर कैसे आएगा? जैसे ही आप वेक्टर का ओ ए का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, टू वैल्यू गिवन है, उसको मल्टीप्लाई करोगे ओ ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। अब लेकिन आप ओ ए का यूनिट वेक्टर तो नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि आपने किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है ना ओ ए, और ओ ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कुछ गिवन भी नहीं है। तो आपको ये बात पता है कि दो यूनिट वेक्टर्स हो या तीन हो चार हो, जितने भी यूनिट वेक्टर्स है ये सारे आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन। कोई भी वेक्टर है उसके यूनिट वेक्टर निकालोगे, ऑलवेज मैग्नीट्यूड क्या आएगा? वन। तो आपको ये चीज पता है कि यूनिट वेक्टर जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सबका मैग्नीट्यूड वन है, तो वो सारे आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो आप एक यूनिट वेक्टर की ओ ए यूनिट वेक्टर की जगह कोई दूसरा यूनिट वेक्टर पुट कर सकते हो। सही है? उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सही है? तो होगा क्या, बस यहाँ पे आपके पास जो है वो जो ओ ए वेक्टर आएगा वो सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा, तो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, तो आपने बोला वेयर, यहाँ पे आपके पास क्या है? ओ ए वाला जो वेक्टर है, जो गिवन वेक्टर है, उसके मैग्नी ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो जो गिवन वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। सही है? तो आपके पास गिवन वेक्टर आपने नाम रखा है बी, तो किसके इक्वल है? बी के मैग्नीट्यूड के। लेकिन डायरेक्शन क्या थी? ओपोजिट। सही है ना? एक की प्लस है वेक्टर की डायरेक्शन, तो दूसरे की माइनस है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ओ ए वेक्टर जो है हमारे पास, ओ ए वेक्टर है, या ओ ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो प्लस का है, और जो बी वेक्टर का बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है वो माइनस है। एक को प्लस ले लिया और एक को माइनस ले लिया। तो आपने क्या किया यहाँ पे? सिंपली ओ ए वेक्टर कैसे निकलेगा? जैसे ही आप ओ ए यूनिट वेक्टर की क्या वैल्यू आ गई? माइनस बी यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वेक्टर ओ ए, कितनी है? टू। सही है? तो ओ ए वेक्टर कैसे आएगा? माइनस टू माइनस बी यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई टू, तो माइनस टू बी यूनिट वेक्टर। सही है? जैसे ही बी यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकल जाएगी आप उसको पुट करोगे, टू के माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे, ओ ए वेक्टर आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब हम सारा काम करेंगे बी यूनिट वेक्टर फाइंड करने में, बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सही है? तो कैसे निकलेगा बी का यूनिट वेक्टर? क्या फॉर्मूला होता है? वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो वी वाला वेक्टर है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। तो बी इक्वल टू रूट एट स्क्वायर 64 प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर 16। तो बेटा इन सबको ऐड करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है कैलकुलेटर में। डायरेक्ट रूट भी ले लो। 70, 81, 81 रूट 81 आ रहा है ना? 9 आ रहा है। जी सर। यस, तो आपके पास जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 9 आ गया। सही है? तो बी यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? वेक्टर बी है आपके पास 8, 1, -4। ये वेक्टर बी डिवाइड बाय 9। तो आपने इसको डिवाइड बाय 9 कर दिया। सही है? तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया। सही है? अब क्या होगा यहाँ पे आपके पास? ये जो बी यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो आपने निकाली इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दोगे, तो ओ ए वाला वेक्टर आ जाएगा। ओ ए वेक्टर इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। सही है? यूनिट वेक्टर बी क्या वैल्यू है? 8, 1, -4 डिवाइड बाय 9। तो अब ये 2 और 9 कैंसिल नहीं होते, कोई बात नहीं है। तो ओ ए वाला वेक्टर आ गया। बस क्या होगा? -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक कंपोनेंट से, और 9 बेटा सबके डिवाइड में सबको अलग अलग दे देते हैं। -2 मल्टीप्लाई 8, 16/9, ये आई कॉम्पोनेंट आ गया, कॉमा -2 मल्टीप्लाई 1, -2/9, ये जे कॉम्पोनेंट आ गया, -2 मल्टीप्लाई -4, तो माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, 8/9, ये के कॉम्पोनेंट आ गया। तो ओ ए वाला वेक्टर आपने फाइंड कर लिया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है? नो सर। अब जो पार्ट, हाँ, अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट वन है बेटा, वो आपने करना है, होमवर्क है। सही है? उसमें क्या होगा? सब कुछ ऐसे ही होगा। ओ ए वेक्टर निकलेगा, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, जो गिवन वेक्टर है उसको बी नाम रख लो, कुछ और रख लो, आपकी मर्जी है। तो उसका यूनिट वेक्टर आएगा। सही है? तो ओ ए का यूनिट वेक्टर बराबर होगा जो गिवन वेक्टर है उसके यूनिट वेक्टर के, बट वो सेम डायरेक्शन में है तो ये माइनस नहीं आएगा। बस माइनस बी यूनिट वेक्टर के बराबर नहीं होगा, प्लस बी यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, बस ये फर्क होगा वहां पे। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो, नो सर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट से, छोटे छोटे से पार्ट से।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन 12 में बोल रहा है, जो पार्ट नंबर ए पहले, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एक वेक्टर है, गिवन दिया हुआ है क्या? -2i +3j -4k। एक एक वेक्टर ए गिवन दिया हुआ है, -2i +3j -4k, बोल रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो बस। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ए इक्वल टू स्क्वायर रूट आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर 4 +3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16। तो क्या आ गया ए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड? √29 यूनिट्स। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? पार्ट ए हो गया, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? टी की। सही है, टी की वैल्यू निकालनी है। इफ द वैक्टर्स, दो वैक्टर्स गिवन दिए हुए हैं, एक वेक्टर है, नाम रख लेते हैं हम, एक को ए नाम दे देते, एक का बी नाम दे देते। इसने नाम नहीं रखा हुआ कुछ भी, हम एक का नाम ए रख रहे हैं। -3i है ए +5j -6k, ये वेक्टर ए हो गया। ये दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर कौन सा है? 2i -3j +tk। अच्छा, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। अब बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। अब ये टी कहाँ आ रहा है? देखो बी वाले वेक्टर में के कंपोनेंट क्या है? टी। आपने इस टी की वैल्यू निकालनी है। लेकिन आगे कुछ गिवन दो भाई, बोल रहा है हैव द सेम मैग्नीट्यूड। ये जो दो वेक्टर्स गिवन दिए हुए हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, ये दोनों इक्वल है आपस में, तो टी की क्या वैल्यू आएगी आप निकाल लो। सही है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? स्क्वायर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर टी स्क्वायर। सही है। अब आपने यहाँ से टी फाइंड करना है। ये आपके पास बेटा देख लो एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सिर्फ टी अननोन है, इजीली फाइंड हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये स्क्वायर हटाने पड़ेंगे दो। अब स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सही है। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, तो इस दोनों साइड पे रूट हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग कर दो। लेकिन मेन आपको कहाँ पे हटाना है? राइट साइड पे, जहाँ पे टी है उसके ऊपर रूट है, वो रूट हटाना है आपको। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया आपने। सही, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर 9 +5 का स्क्वायर 25 प्लस -6 का स्क्वायर 36। दोनों साइड पे स्क्वायरिंग हो गई, इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस -3 स्क्वायर 9 प्लस टी स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों साइड पे हो गए कैंसिल। 9 + 25 + 36 करो, कितना हो रहा है? 70 इक्वल टू 4 + 9 13 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे ही है, 70 आया ना ये तीनों को ऐड करके। हम्म 9 + 25 जी प्लस सर, जी 30। सर। चलो, अब आपके पास ये प्लस का 13 है, इधर आके लेफ्ट साइड पे माइनस हो गया। इसके इक्वल आ गया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है? 70 -13 कितना होता है? 57। तो 57 स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे आप रूट ले लोगे, रूट ले लिया आपने। प्लस माइनस रूट 57, 57 का रूट लो, स्क्वायर रूट कैंसिल, टी की वैल्यू आ गई +-√57 ही आ जाएगा। जी यही आ रहा है। तो ये, हाँ, ये डेसिमल में लिख लो या फिर रूट सर्ड्स में लिख लो, रूट में लिख लो। सही है। ये आंसर हो गया, ये टी की वैल्यू आ गई। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है पार्ट बी में? नो सर। अच्छा, पार्ट सी में क्या है? जैसे भी हमने क्वेश्चन 11 किया है ना, बिल्कुल वैसे ही है। फाइंड द वेक्टर। एक वेक्टर निकालो हुज, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। सही है। हाँ, एक वेक्टर निकालना है, वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, मेथड तकरीबन सेम ही है। पार्ट सी, फाइंड द वेक्टर। एक वेक्टर निकालो। अब वेक्टर का नाम हम अपनी मर्जी से रख लेते हैं, वेक्टर ए। सही है, जो हमने वेक्टर फाइंड करना है वो ए है। whose magnitude is 5 times the length of, अच्छा नहीं, जो वेक्टर गिवन दिया हुआ है उसका नाम उसने ए रखा हुआ है, तो हम गिवन वेक्टर का नाम बी रख लेते हैं।
सही है, सॉरी, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका नाम बी रख लेते हैं, क्योंकि गिवन वेक्टर का नाम उसने ए दिया हुआ है। बोले एक वेक्टर निकालो, हमने उसका नाम रख दिया बी। सही है, बी वेक्टर फाइंड करना है। हुज मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का आपने, वेक्टर जो आपने फाइंड करना है बी, बी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इज 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए। लेंथ, आपके पास जो वेक्टर गिवन दिया हुआ है ए, ये रहा वेक्टर ए गिवन है। क्या है वेक्टर ए? -4i -5j, सॉरी 4i -5j +6k। ये वेक्टर ए गिवन दिया हुआ है 4i -5j +6k। सही है। आपके पास जो वेक्टर बी फाइंड आपने करना है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इज 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ वेक्टर ए। सही है, बी का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, वो बराबर है 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, जो गिवन वेक्टर है उसके मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है। सही है। यहाँ पे जो वेक्टर फाइंड करना है, इस बार डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं गिवन दिया हुआ। सही है, पहले लास्ट क्वेश्चंस के अंदर जो अभी हमने किए उसमें डायरेक्ट क्या था आपके पास, जो वेक्टर फाइंड करना था उसका मैग्नीट्यूड गिवन था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोल दिया, जो वेक्टर आपने फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जो गिवन वेक्टर है उसके मुकाबले में 5 टाइम्स ज्यादा है, उसकी लेंथ के मुकाबले में 5 टाइम्स ज्यादा है। सही है। तो लेंथ बोले या इसका मतलब यही होता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास जो क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड वेक्टर है, अननोन वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए। गिवन वेक्टर ए की लेंथ के 5 टाइम्स ज्यादा है। सही है। तो अब हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, आ गया। सही है। अच्छा, ले एन इन द ओपोजिट, इज इन द ओपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, और आपके पास जो ये वेक्टर बी है वो ए की ओपोजिट डायरेक्शन में है। ये अगर बी वेक्टर पॉजिटिव है तो ए वेक्टर नेगेटिव, और अगर ए वेक्टर पॉजिटिव है उसका साइन तो बी का नेगेटिव है। इसका मतलब अगर ए वेक्टर लेफ्ट पे जा रहा है तो बी राइट पे जाएगा, ऐसे होगा। सही है, दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट से। चलो भाई, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया है, बट एक नई चीज किया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए वेक्टर जो निकाल, प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इन सबको ऐड करो और रूट लेके आंसर बताओ क्या आ रहा है। ए वेक्टर क्या आ गया आपके पास, सॉरी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? √77। √77 नहीं हो सकता कुछ भी, नहीं, 77 तो यही वाकई है। कुछ नहीं हो सकता, 11 × 7, हाँ। सही है, तो आपके पास ए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √77। तो बी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो अननोन है, जो फाइंड करना है, क्या है, 5 × ए। तो ए की वैल्यू है √77। तो बी वाला जो वेक्टर है जो आपने फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 √77। ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, बट एक साथ लिख दी रहेंगे। सही है। अच्छा, तो अब बी वाला वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आपको पता है बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बराबर होगा वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर के साथ, इक्वल टू बी वेक्टर। लेकिन आपके पास बी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर तो नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करोगे, बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर की जगह पे जो गिवन वेक्टर ए है उसका यूनिट वेक्टर पुट कर दोगे। सही है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक प्लस तो दूसरा माइनस। सही। चलो, प्रीवियस इक्वेशन बी वेक्टर इक्वल है -a यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी, बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, 5 √77। सही है। तो आपके पास ये क्या हो गया, बी वेक्टर कैसे आएगा, -5 √77 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए वाले वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, तो अब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ए वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, वेक्टर ए 4i -5j, 4i -5j +6k। और डिवाइड में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, √77। अब ये डिवाइड कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना, डिवाइड वाइड कुछ नहीं हो सकेगा ये। अच्छा, तो बस इधर तक ही छोड़ देंगे इसको। तो आपके पास ए वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो वेक्टर बी इक्वल टू -5 √77 मल्टीप्लाई 4i -5j +6k डिवाइड में √77।
तो क्या होगा, √77 से √77 कैंसिल, और -5 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 × 4 20 आयोटा, सॉरी आयोटा नहीं आई, ये वेक्टर बी आ रहा है, अननोन वेक्टर आ रहा है, रिक्वायर्ड वेक्टर आ रहा है, सही है। -5 मल्टीप्लाई -5 j, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 25 j, -5 मल्टीप्लाई 6 k, तो -5 × 6 30 k। तो ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया जो उसने फाइंड करने को बोला था। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। चलो, अब लास्ट पार्ट में मूव करते हैं। लास्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन 12 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी में क्या बोल रहा है? पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर डी में बोल रहा है आपको एक्सप्रेस ए, एक वेक्टर गिवन दिया हुआ है ए, क्या है ए वाला वेक्टर, -2i +4j -6k, -2i +4j -6k, सही है। बोल रहा है एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपने क्या करना है, इस वेक्टर, ये जो वेक्टर गिवन दिया हुआ है इसको लिखना है दो चीजों के प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मतलब दो चीजों के मल्टीप्लाई में, सही है। एक इसके मैग्नीट्यूड के और एक इसकी डायरेक्शन के। वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, निकाल लोगे। डायरेक्शन क्या होती है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होती है? किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर की डायरेक्शन, सही है। तो आप क्या करोगे, आपको ये बात पता है ना कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर सबसे पहले फाइंड करोगे वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, लेकिन उससे भी पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? वेक्टर जो गिवन है ए, उसका मैग्नीट्यूड। आओ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कैसे निकलेगा? ए इक्वल टू स्क्वायर रूट आई वाले कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 +4 का स्क्वायर 16 प्लस -6 का स्क्वायर 36। तो √56 आ रहा है। देखो √56 क्या होता है, बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? 2√14। 2√14, सही है। √56 हो गया 2√14, सही है। तो ये आपके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ए वेक्टर है -2i +4j -6k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्या है? 2√14। बेटा आपके पास क्या है, न्यूमिनेटर में ए आई आई जे के जो कंपोनेंट है सबसे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो या फिर एलसीएम ब्रेक कर दो, मर्जी है आपकी, सही है। चलो एलसीएम ब्रेक कर देते हैं। -2i/2√14 +4j/2√14 -6k/2√14। बेटा ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 4 2 कैंसिल, 6 2 कैंसिल, तो i/√14 प्लस जे, नहीं जे नहीं, 2j/√14 -3k/√14। अच्छा, ये 2 और जो √14 है ये कैंसिल नहीं हो सकते, पता चला। 2 और रूट के अंदर 14 कैंसिल किया, ऊपर 1j और नीचे √7। ऐसा नहीं करना भाई, सही है, ऐसा नहीं होता। तो ये ए वेक्टर का क्या आ गया आपके पास? यूनिट वेक्टर। और कि दूसरा क्या आ गया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी। इसने क्या बोला है आपके पास, ये जो वेक्टर गिवन दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करो, एक्सप्रेस करो किसमें? प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, और जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों के प्रोडक्ट में आपने लिखना है, सही है। और आपको ये बात पता भी है कि कोई भी वेक्टर, तो अगर आप क्या है उसके यूनिट वेक्टर को, किसी कोई भी वेक्टर फाइंड करना है तो उसके यूनिट वेक्टर को अगर आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर आ जाता है। ऐसा ही किया है ना हमने ऊपर भी, तो यहाँ पे भी यही है कि आपके पास कोई भी वेक्टर किसके बराबर होता है? अपने ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड और अपने ही वेक्टर की डायरेक्शन के, मतलब यूनिट वेक्टर के। तो ये प्रोडक्ट, अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। ए क्या है आपके पास? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, 2√14, सही, मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर आई डिवाइड बाय √14 प्लस 2j डिवाइड बाय √14 -3k डिवाइड बाय √14, सही है बेटा। तो ये आपने क्या किया, जो वेक्टर ए गिवन दिया हुआ था उसकी डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट में लिख दिया, सही है। यही तो करना था इधर, ये आंसर हो गया। इसको सिंपलीफाई नहीं करना, अगर सिंपलीफाई करोगे वापस से ए वेक्टर बन जाएगा, वो नहीं बनाना, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है 13, पहले 13 फिर 14।
क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रो पॉइंट ओ। आपने क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है मीडियन की। अभी मीडियन क्या होता है? मीडियन इससे पहले कभी पढ़ा है? मीडियन बेटा बनता है ट्राइंगल्स में। किस में बनता है? ट्राइंगल में बनता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब मीडियन आ रहा है तो ट्राइंगल की बात होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब आगे बोल रहा है ऑफ द ट्राइंगल ओ सी डी। एक ट्राइंगल बन रहा है ओ सी डी। सही है। ओ क्या मतलब है? ओरिजिन। एक्सिस बना लो, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये आपके पास एक्स, और ये वाई एक्सिस। सही है। तो एक ट्राइंगल बन रहा है 3 पॉइंट से मिलके, सी और डी ये दोनों आपके पास गिवन है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है ओ। तो ये रहा ओ, ओरिजिन वाला पॉइंट। सही। इसी तरह आपके पास जो डी वाला पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं होगा। सी वाला पॉइंट ये रहा बेटा, डी सी। इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे आपके पास क्या बन जाएगा? एक ट्राइंगल। सही, एक ट्राइंगल बन गया इस तरीके से। सही। और आपको पता है ओ वाला पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन का 0,0,0। सही है। सी वाला पॉइंट गिवन दे दिया इसने, सी गिवन दे दिया। सी क्या है? 2, 7, -1। इसीलिए मैंने एक वैल्यू माइनस की है ना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रखा है। अब एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहे हैं, हम एग्जैक्ट नहीं बन सकती, क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम को, 3 डायमेंशनल एक्सिस को हम 2 डायमेंशनल पे पेज के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते एग्जैक्ट। और डी वाला पॉइंट क्या गिवन दिया हुआ है आपको? 4, 1, 2 है। वेरीफाई करो इसको, 4, 1, 2। ये रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये तीनों, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से क्या निकालना है? क्या? फाइंड द लेंथ। आपने लेंथ निकालनी है किसकी? मीडियन की। अब ये मीडियन होता क्या है? मीडियन बेटा आपके पास क्या होता है? एक ट्रायंगल है, जैसे ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल के आपके पास 3 पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है। कोई भी 3 पॉइंट्स नाम रख सकते हो, ए बी सी। तो आपके पास मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो ट्रायंगल के किसी भी एक पॉइंट, पॉइंट को क्या कहते हो? वर्टेक्स भी कह सकते हो ना। किसी भी एक वर्टेक्स एक पॉइंट से स्टार्ट हो, जैसे ए से स्टार्ट हो रही है, और ओपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तोड़ दे। ओपोजिट साइड को जाके कितने हिस्सों में तोड़ दे? दो बराबर हिस्सों में। मतलब अपोजिट साइड पे जाके मिड पॉइंट हो। सही है। कोई भी एक लाइन जो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो, किसी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट हो, और अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में जाके तोड़ दे, मतलब अपोजिट साइड पे जाके वो मिड पॉइंट बने, तो वो कहलाता है मीडियन। दिस इज द मीडियन। तो ट्रायंगल में टोटल 3 मीडियन बन सकते हैं। यहाँ पे इसने सिर्फ हमें एक मीडियन की लेंथ निकालने को बोला है। तो ये बोल रहे हैं लेंथ निकालो मीडियन की थ्रो पॉइंट ए। अब वो मीडियन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पॉइंट ए से। कौन से ट्रायंगल में? सॉरी, पॉइंट ओ से। थ्रो पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से मीडियन स्टार्ट होगा। कौन से ट्रायंगल में? ओ सी डी। तो मतलब ये वाला ओ वाला पॉइंट से आपके पास क्या होगा? एक ट्रायंगल स्टार्ट होगा, और सी डी। सही है ना। और उस सी डी वाली जो साइड है, उसकी अपोजिट साइड कौन सी है? सी डी है ना। सही है। तो आपके पास एक मीडियन स्टार्ट होगा ओ वाले पॉइंट से। कौन से ट्रायंगल में? ओसीडी में। सही है, बना हुआ है हमारे पास। तो ओ वाले पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और जो इसकी अपोजिट साइड है उस पे दो, उसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। सही है। ये रहा। सही। उसको क्या किया? दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। सही है। तो आपके पास बेटा ये जो दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है, ये पॉइंट जो बन रहा है, जो ओ से लाइन स्टार्ट हो रही है और सी डी पे ड्रॉप हो रही है, सी डी साइड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है, तो वो पॉइंट को नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ए रख लो। सही है, ई रख लेते। सही। अच्छा, तो बेटा आपको निकालना है ओ ई। ओ ई एक ये मीडियन बन गया, इसकी लेंथ निकालनी है। ओ ई मीडियन की लेंथ जब निकलेगी ना, जब आपके पास वेक्टर ओ ई होगा। ओ ई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, लेंथ आ गई। मैग्नीट्यूड ऑल्सो कॉल्ड एज लेंथ ऑफ अ वेक्टर। सही है। तो सबसे पहले आपको ये ओ ई वेक्टर निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए? ई वाला पॉइंट चाहिए, क्योंकि ओ वाला पॉइंट गिवन है, ई वाला पॉइंट नहीं है। तो ई वाला पॉइंट निकालोगे। ई वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? आपको ये बात पता है, ई एक ऐसा पॉइंट है जो साइड सी डी को मतलब वेक्टर सी डी को, ऐसे ही है ना, वेक्टर सी डी को दो बराबर हिस्सों में। अब वेक्टर सी डी बोले या डी सी बोले, इससे इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। सही है। हमने ऊपर पढ़ा था, एक्स मिड पॉइंट निकाला था, वाई मिड पॉइंट निकाला था। सही। तो आपको क्या करे? दो बराबर हिस्सों में सी डी वाले वेक्टर्स को तोड़ रहा है। सी डी वाले वेक्टर को सी डी वाली साइड को तोड़ रहा है, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास रेशो क्या आ गया? मिड पॉइंट है ना, तो एम की वैल्यू भी 1 है और एन की वैल्यू भी 1 है। M:N 1:1 है। सही। अच्छा, तो ई वाला पॉइंट आपने निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि ई वाला वेक्टर साइड सी डी को डिवाइड कर रहा है। क्या फॉर्मूला होता है? एम ए, सॉरी, एम बी प्लस एन ए ओवर एम प्लस एन।
अच्छा, आर की जगह पे क्या लिखेंगे, ई लिख देंगे, इक्वल टू एम, एम की वैल्यू 1। अब आप पहले सी लिखो, डी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस एन की वैल्यू 1, फिर डी ओवर 1 + 1। तो 1 × C 1 C हो गया। ई इक्वल टू सी वाला क्या है आपके पास, पॉइंट गिवन दिया हुआ है 2,7, -1, प्लस 1 × डी, डी डी वाला क्या पॉइंट है 4,1, 2, और डिवाइड में 1 + 1 आपके पास 2 हो गया। तो ई इक्वल टू आपके पास आई वाला कंपोनेंट आई में ऐड होगा, 2 + 4, जे वाला जे में, 7 + 1, और के वाला के में, -1 + 2, और होल डिवाइड बाय 2। तो ई वाला पॉइंट आ गया, आने वाला है। कैसे आएगा, 2 + 4 6, अब ये 2 जो डिवाइड में है, सबके डिवाइड में सबको अलग अलग दे दो, कॉमा 7, 7 + 1 8 डिवाइड बाय 2, कॉमा -1 + 2 1/2। सही है, तो ई वाला पॉइंट क्या आ गया, ई इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2 3, 8 डिवाइड बाय 2 4, 1/2 1/2, या 0.5 लिख दो, मर्जी है। तो आपके पास बेटा ई वाला पॉइंट आ गया। ई पॉइंट आ गया तो इसके बाद आप इजीली जो है ओ ई वाला वेक्टर फाइंड कर सकते हो। ओ ई वेक्टर निकालना है। ओ ई वेक्टर में ओ इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल ई है, तो ई माइनस ओ करेंगे। ई आया है 3,4,1/2, माइनस ओ है 0,0,0। अब हर कंपोनेंट किससे माइनस होगा, 0 से, तो 3 - 0 3 आएगा, 4 - 0 4 आएगा, 1/2 -0 0 ही आएगा। तो ओ ई वाला वेक्टर बेटा किसके इक्वल होगा, ई पॉइंट के ही। सही है, सॉरी, 1/2 -0 1/2 होगा। अब हमें क्या निकालना है, ओ ई वेक्टर नहीं निकालना है, ओ ई ये जो मीडियन है, ये जो वेक्टर है, ये नहीं फाइंड करना है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, बस ओ ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ओ ई का, वही इस मीडियन ओ ई की लेंथ भी है। तो ओ ई इक्वल टू स्क्वायर रूट आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, इक्वल टू 3 का स्क्वायर आपके पास 9 प्लस 4 का 16 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। बेटा इन तीनों को ऐड करो और रूट लो और मुझे आंसर बता दो। आंसर बताओ जल्दी से। √101/2। √101/2 यूनिट्स। सही है, तो हम फिर क्या लिख देंगे, द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रो ओ, द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रो ओ, वो उस मीडियन की लेंथ जो ओ से जा रहा है, ओ से पास हो रहा है, इज द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रो ओ इज √101/2 यूनिट्स। बेटा इसमें देख लो, कुछ पूछना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो सर। सही, 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 14 आपने करना है, इस जैसा भी हमने ऊपर किया भी है। क्वेश्चन 14 होमवर्क है, मैं समझा देता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर। एक वेक्टर है पी आर, पी उसका इनिशियल और आर उसका टर्मिनल पॉइंट है। सही है, टी एस क्या है, उसका मिड पॉइंट है, 1 इधर भी है, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू भी 1 है। इसी तरह एक और वेक्टर है क्यू आर, क्यू इनिशियल पॉइंट है, आर इसका टर्मिनल पॉइंट है, टी इसका मिड पॉइंट है। जैसे हमने एक्स वाई वाला किया था, बिल्कुल वैसे ही है ये, नहीं सही है, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं इन दोनों वेक्टर्स के। फिर आगे बोला शो दैट, क्या शो करना है, एस टी किसके बराबर आएगा, 1/2 PQ। एस टी वाला वेक्टर किसके बराबर है, 1/2 PQ। सही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, बिल्कुल वही सवाल है, सब कुछ वही है। तो सबसे पहले आप एस वाला क्या निकालोगे, मिड पॉइंट। सही है, फिर टी वाला निकालोगे, फिर लेफ्ट साइड लोगे एस टी वैक्टर निकालोगे, फिर राइट साइड लोगे पी क्यू वैक्टर निकालोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 से। तो आंसर दोनों के सेम आएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई आप ये जो पी क्यू आर तीन यूज कर रहे हो ना, तीन वेक्टर्स हो रहे हैं ना, पी क्यू और आर, तीन वेक्टर्स आ रहे, तो ये वेक्टर्स गिवन तो दो। एस टी तो चलो निकाल लेंगे, मिड पॉइंट से निकाल लेंगे, लेकिन ये पी क्यू और आर वेक्टर्स गिवन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं दिए हुए। तो अब क्या वैल्यूज ले, बेटा आपकी मर्जी है। पी क्यू आर इन तीनों की वैल्यूज अपनी मर्जी से लेट कर लेना, लेट पी वेक्टर मतलब क्यू, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेट करो, ऑलवेज प्रूव होगा, हर वैल्यू में होगा। सही है, इधर बताने का मकसद ये है। सही है, तो अब आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे आप लेना, तीनों को सेम लेना चाहो सेम लेना, लेकिन सेम मत लेना। सही है, बहुत आसान हो जाएगा।
थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यूज लेना, पता चला तीनों ही वन वन वन, पहला पॉइंट भी पी तीनों वन, क्यू में भी तीनों वन, आर में भी तीनों वन ले लिए, सही है। होगा तो हर किसी में प्रूव होगा, सही है। लेकिन अगर आप तीनों वन ले रहे हो तो फिर आपके पास वेक्टर्स नहीं बनेंगे बेटा, सही है ना। अगर आप पी क्यू आर तीनों सेम पॉइंट्स ले लेते हो तो फिर आपके पास वेक्टर्स बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पी और आर की मदद से आप वेक्टर बना रहे हो, दोनों एक ही पॉइंट है तो वेक्टर कैसे बनेगा, सही है? तो पी क्यू आर तीनों अलग अलग पॉइंट्स लेना, और फिर जो है वो मिड पॉइंट्स निकालना है एस टी, और फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड करना, ये आपने करना है, ये होमवर्क है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हो जाएगा। जी सर, हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे बेटा आपके इंशाल्लाह। पास, ओके, ये वाली एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गई।